तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इतने आसान शब्दों में इतनी खूबसूरती से गहरी बात कहने वाले इस शायर ने उर्दू शायरी में 4 चांद लगाए। वो शायर थे हकीम, ज्योतिष, शतरंज के उम्दा खिलाड़ी और बाकमाल शायर मोमिन खां मोमिन साहब। आदाब, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज अहले सुखन में, जहां हम बात करते हैं शायरी के उन फनकारों के बारे में जिन्होंने शायरी को दुनिया में नए मकाम तक पहुंचाया। आज जिस शायर से हम रूबरू होने वाले हैं वो है मोमिन खां मोमिन साहब। मोमिन खां मोमिन का जन्म सन 1800 में दिल्ली के कूचा चैलान में हुआ था। मोमिन ने अपनी पढ़ाई शाह अब्दुल कादिर के मशहूर स्कूल में शाह अब्दुल अजीज की निगरानी में प्राप्त की थी। उनके पिता, चाचा और दादा सभी दरबार में हकीम थे, सो मोमिन भी आगे चलकर हकीम बने। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू जैसी भाषाओं के साथ साथ चिकित्सा, गणित और ज्योतिष की भी पढ़ाई की थी। मोमिन संगीत और शतरंज के भी शौकीन थे। मोमिन ने अपनी जवानी में ही शायरी शुरू कर दी थी और उन्होंने शुरुआती दौर में शाह नासिर से अपनी शायरी की इस्लाह ली थी, पर कुछ वक्त बाद वो खुद ही अपने कलाम सुधारने लगे। जल्द ही उन्होंने दिल्ली के शायरों में अपनी खास जगह बना ली थी। उस वक्त गालिब और ज़ौक़ जैसे मशहूर शायर भी मोमिन के साथी थे। यहाँ तक कि गालिब ने मोमिन से उनके एक शेर के बदले उन्हें अपना पूरा दीवान देने तक की बात कह दी थी। वो शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब और मोमिन के बीच हमेशा से गहरी दोस्ती रही थी। कहा जाता है कि मोमिन के गुजर जाने के बाद गालिब ने एक खत में लिखा था कि मोमिन का चला जाना मेरे चले जाने जैसा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे था बेशतर, वो करम कि था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी बैठे सब में जो रूबरू तो इशारतों ही से गुफ्तगू, वो बयां शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सुनो जिक्र है कई साल का कि किया एक आपने वादा था, सो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई, तो कहा कि जाने मेरी बला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं नहीं हर आन अदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोमिन की गजलें उनकी शायरी का अहम हिस्सा हैं। उनकी गजलों में इश्क और वासना का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने माशूक की साइकोलॉजी, उसके मूड, अफेक्शन, रिएक्शन और उसकी इरोटिक प्रवृत्ति को बहुत गहराई से एनालाइज किया। उनकी गजलों में एक खासियत जो है उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। कहा जाता है मोमिन को अपनी जिंदगी में 6 बार इश्क हुआ और हर इश्क को उन्होंने बड़ी गहराई से जिया। पहली मुलाकात से लेकर बिछड़ने तक हर इमोशन बड़ी गहराई में आपको मोमिन की शायरी में मिलता है। माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वहाँ लुत्फ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। इस शेर में उन्होंने अपने इश्क को एक बैलेंस्ड और अनबायस्ड तरीके से पेश किया है, जो उनकी शायरी की गहराई को दर्शाता है। मोमिन की शायरी में एक अलग तरह की बेपरवाही की शान थी। उनकी गजलें तगज्जुल की शोखी, शगुफ्तगी, व्यंग और प्रतीकात्मकता का बेस्ट एग्जाम्पल कही जा सकती है। मोमिन की शायरी ने उर्दू गजल को एक नया आयाम दिया। उनकी कल्पना और निराले अंदाज़े बयान ने पुराने और घिसे हुए सब्जेक्ट्स को एक नए सिरे से जिंदा और शगुफ्ता बनाया।
मोमिन साहब शायर के साथ साथ बहुत अच्छे शतरंज के खिलाड़ी भी थे। कहा जाता है कि उस समय देश में उनसे बेहतर खेलने वाले खिलाड़ी शतरंज में बहुत कम थे। इसी के साथ साथ मोमिन साहब एक बहुत जानकार ज्योतिष भी थे। उनके इस फन का पुख्ता पता हमें होता है जब उन्होंने खुद अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल सन 1851 में मोमिन कोठे से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 5 महीने, 5 हफ्ते और 5 दिन बाद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, और ऐसा हुआ भी। सन 1952 में सही 5 महीने, 5 हफ्ते और 5 दिन बाद मोमिन साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। जो पहले दिन ही से दिल का कहा ना करते हम, तो अभी ये लोगों की बातें सुना ना करते हम। अगर ना दाम में जुल्फे सिया के आ जाते, तो यूं खराबो परेशान रहा ना करते हम। अगर ना लगती चुप उस बदगुमा की शोखी से, तो बात बात पे मुस्तर हुआ ना करते हम। अगर जलाते ना उस शोला रू के इश्क में जी, तो सोजे आतिशे गम से जलाना करते हैं। उस आफते दिलो जा पर अगर ना मर जाते, तो अपने मरने की हरदम दुआ ना करते हैं। न भरते दम जो किसी शोला रू की ख्वाहिश का, तो ठंडी सांस हमेशा भरा ना करते हैं। अगर ना आँख तगाफुल शार से लगती, तो बैठे बैठे ये यूं चौक उठा ना करते हम। ना होश खोते अगर उस परी की बातों पर, तो आप ही आप ये बातें किया ना करते हम। अगर ना हंसना हंसाना किसी का भा जाता, तो बात बात पे यूं रो दिया ना करते हैं। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं मोमिन साहब की शायरी से आप बहुत अच्छे से रूबरू हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे मोमिन साहब का आपका पसंदीदा शेर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @तुम्हारी नूर। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।